नमस्कार। शिवसेना ने हिंदुत्व के सिद्धांतों को छोड़ मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति का कांटों भरा ताज अपने सिर पर सजा तो लिया, लेकिन 6 महीने के भीतर ही ताज के कांटे उद्धव ठाकरे के सिर में चुभने शुरू हो गए हैं। एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना ने 3 अलग अलग साइज के पहियों वाली गाड़ी का निर्माण कर महाराष्ट्र की सत्ता पर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन सत्ता का ज़्यादा लंबा सफर तय करने में शिवसेना कामयाब नहीं हुई। इसी गठबंधन का परिणाम निकला कि शिवसैनिक शिवसेना को छोड़ने लगे और स्पष्ट कहने लगे कि जो श्री राम का नहीं वो हमारे किसी काम का नहीं। कभी बाला साहब ठाकरे ने सोनिया गांधी के आगे झुकने वालों को हिंजड़ा बताया था और यही कारण रहा कि शिवसैनिक खुद को हिंजड़े की संज्ञा से दूर रखने के लिए शिवसेना से दूरी बनाना शुरू कर दिया। उद्धव ठाकरे खुद सोनिया गांधी के आगे झुककर हिंजड़े की संज्ञा प्राप्त कर चुके हैं। जब महाविकास अघाड़ी गठबंधन का निर्माण हुआ तब राजनीति के ज्ञाताओं ने भविष्यवाणी कर दी थी कि एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के राजनीतिक और वैचारिक मतभेद बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए ये गठबंधन ज़्यादा लंबा समय नहीं चल सकता है। आज ये भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित होती नजर आ रही है। दरअसल पिछले 1 महीने से महाराष्ट्र की उद्धव सरकार को गिराने के लिए विपक्ष और महाविकास अघाड़ी गठबंधन में ही खिचड़ी पक रही है। इस रणनीति के पिछले 4-5 दिनों से खुलासे भी धड़ाधड़ हो रहे हैं। कभी पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठाकर कांग्रेस बीजेपी और मोदी सरकार पर सवाल उठाती है, तो कभी महाराष्ट्र में अपने पार्टनर उद्धव सरकार पर तंज कसने और उद्धव सरकार को गिराने की बात कांग्रेस कह डालती है। इसी बीच मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पीएम केयर्स फंड पर उठने वाले सवालों की जड़ें ही काटकर फेंक दी है। दरअसल कांग्रेस से पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा चलाए गए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय आपदा फंड का नाम बदलकर मोदी सरकार ने अब पीएम केयर्स फंड कर दिया है, जिसके बाद कांग्रेस में हड़कंप मचा हुआ है। दोनों फंड में जमा राशि का भी अब पीएम केयर्स फंड के खाते में मर्ज किया जाएगा, जिसके बाद चोरवाड्रा कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला करने का एक मुद्दा ही खत्म हो गया है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस उद्धव सरकार पर कई सवाल उठा रही है, जिससे महाविकास अघाड़ी गठबंधन में हड़कंप मचा हुआ है। 4-5 दिन पहले राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उद्धव सरकार के पार्टनर एनसीपी नेता शरद पवार को सरकार पर मंथन करने के लिए राजभवन बुलाया था। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे की सरकार जिस तरह से कोरोना काल के दौरान बुरी तरह से हार चुकी है, उस पर मंथन करने और मुख्यमंत्रियों द्वारा किसी भी विधायक या मंत्री से संपर्क नहीं करने की नाराजगी को लेकर के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा एनसीपी नेता शरद पवार को मुलाकात करने के लिए राजभवन बुलाया गया था। राज्यपाल से मुलाकात के बाद एनसीपी नेता शरद पवार का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलना जरूरी हो गया। यानी कि एनसीपी नेता शरद पवार और राज्यपाल के बीच में हुई इस मुलाकात के दौरान कई ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगे, जिसकी वजह से शरद पवार को उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए मजबूर होना पड़ा और उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए शरद पवार तुरंत प्रभाव से उनके घर पहुंच गए, क्योंकि राज्यपाल और शरद पवार की मीटिंग के दौरान उद्धव ठाकरे पर कई तरह के सवाल हैं वो खड़े किए गए थे। मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों और विधायकों से संपर्क रखकर उनकी समस्याओं का निस्तारण नहीं करने के कारण नाराज शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को काफी लाताड़ भी लगाई। इसी बीच कई आरोप प्रत्यारोप उद्धव ठाकरे पर लगे और दूसरी तरफ इस मीटिंग के दौरान ही, जब ये मीटिंग चल रही थी, उसी दौरान बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग उठा दी। बीजेपी की इस मांग उठाने के बाद शिवसेना में हड़कंप मच गया और राजनीति के गलियारों में क्यास लगाए जाने शुरू हो गए कि क्या एनसीपी नेता शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल की तरफ से महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से की गई थी, जिसकी घोषणा अब पाटिल और राज्यपाल की मुलाकात के बाद बीजेपी ने
कर दी है। कुल मिलाकर के राष्ट्रीय शासन को लेकर के शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बीच में कोई बातचीत हुई होगी, इस तरह के क्यास राजनीति के गलियारों से लगाए जाने शुरू हो गए और उसी को लेकर के बीजेपी ने मीडिया में आकर के महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शासन लागू करने की मांग उठा दी। शरद पवार उद्धव ठाकरे की मुलाकात पर भी बगावत होने के क्यास हैं वो लगाए जाने शुरू हो गए। ये पूरा मामला सोमवार का है और मंगलवार को कांग्रेस भी इस राजनीतिक लड़ाई में कूद पड़ी। दरअसल मंगलवार को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मीडिया के कुछ सवालों का जवाब दिया। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने महाराष्ट्र में कांग्रेस की पार्टनर उद्धव सरकार पर कोरोना संक्रमण को लेकर के सवाल उठाए तो राहुल गांधी ने इसका ऐसा जवाब दिया कि उद्धव ठाकरे और शिवसेना रात को 1:30 बजे तक महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं की बैठक करने के लिए मजबूर हो गए। आधी रात को महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर उद्धव ठाकरे बैठक करते हैं और उसके बाद संजय राउत बयान देते हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार बिल्कुल सेफ है। यानी कि कहीं ना कोई मतभेद जरूर थे जिसकी वजह से संजय राउत को सामने आकर के बयान देना पड़ा मीडिया में कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन पूरी सेफ है और आगे आने वाले 5 साल तक चलेगी। लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये आने वाले कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों के अंदर साफ हो जाएगा। दरअसल राहुल गांधी ने मीडिया के अंदर जवाब देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में हम सिर्फ पार्टनर हैं, 12 मंत्रालय होने के बावजूद भी हम डिसीजन मेकर नहीं हैं। महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सिर्फ उद्धव ठाकरे और शिवसेना ही फैसला लेते हैं, कांग्रेस का सिर्फ उद्धव ठाकरे को सहयोग है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि एक तरफ कांग्रेस का दर्द झलक रहा है कि उन्हें महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार में मलाईदार मंत्रिमंडल चाहिए और दूसरा महाराष्ट्र में उद्धव सरकार की लापरवाही के कारण जो 60,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और 36,000 से ज़्यादा लगभग अकेले मुंबई में संक्रमित हुए हैं और सैकड़ों लोगों ने इस कोरोना वायरस के कारण महाराष्ट्र में अपनी जान गंवाई है। उस जिम्मेदारी से कांग्रेस ने अपना पल्ला झाड़ने की कोशिश की। कांग्रेस सहित पूरे जो महाराष्ट्र का महाविकास अघाड़ी गठबंधन में कांग्रेसी नेता हैं उन्होंने भी इस जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। राहुल गांधी के बयान के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस में घमासान मच गया और महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेता संजय निरुपम सामने आए और उन्होंने कहा कि कोरोना काल में उद्धव सरकार बुरी तरह से हार चुकी है और उद्धव ठाकरे शिवसेना की मैंने महाविकास अघाड़ी गठबंधन को पंगु बना दिया है। यानी कि शिवसेना और उद्धव ठाकरे पर सिर्फ मैं यहाँ मैं वहाँ, इस तरह के आरोप हैं वो लगे हैं। महाराष्ट्र में फैले कोरोना की जिम्मेवारी कांग्रेस को नहीं लेनी चाहिए, इस तरह की बात संजय निरुपम की तरफ से कही गई है और कांग्रेस को महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर आ जाना चाहिए, वरना महाराष्ट्र में कांग्रेस को दोबारा उभरने के लिए कई साल लग जाएंगे। इस तरह की बात भी संजय निरुपम ने कही है। इसलिए महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेता महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर आना चाहते हैं। बस इस बयान के बाद फिर क्या था, उद्धव ठाकरे और शिवसेना की सीटी वीटी गुल हो गई। अगले ही दिन बुधवार को उद्धव ठाकरे ने अपनी सीएम गद्दी को बचाने के लिए महाविकास अघाड़ी के नेताओं की बैठक बुलाई। उद्धव ठाकरे के आवास वर्षा पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन पर पुनर्विचार करने के लिए एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना के बड़े नेताओं ने मंथन किया। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन की रस्सी में कई गांठें पड़ चुकी है, जो निश्चित है कि राजनीतिक और अन्य भी वैचारिक जो मतभेद हैं वो पनप रहे हैं। अब एक तरह से राहुल गांधी के जरिए कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि उद्धव ठाकरे या तो उनको मलाईदार मंत्रालय दे या फिर वो अपना कदम पीछे की ओर बढ़ा लेंगे। दूसरी तरफ जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं, उनसे संपर्क नहीं रखने के कारण और शिवसेना सिर्फ आराम फरमा रही है, इससे नाराज शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को लताड़ लगाते हुए स्पष्ट कर दिया है कि एनसीपी भी उद्धव ठाकरे और शिवसेना से काफी नाराज हैं। तीसरी तरफ प्रफुल्ल पटेल जो एनसीपी के नेता हैं
वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह से राजनीतिक संबंध बहुत अच्छे रखते हैं। ऐसे में बताया जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा जो पूरी खिचड़ी रची गई थी कोरोना काल के दौरान उद्धव ठाकरे की सरकार को फेल करने के लिए और उद्धव ठाकरे की सरकार को गिराने के लिए, उसमें कहीं ना कहीं प्रफुल्ल पटेल के जरिए जो भाजपा है वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। वहीं देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव सरकार पर कई तरह के सवाल उठा करके महाराष्ट्र बचाओ अभियान भी चलाया है और अब इसी को लेकर के स्पष्ट हो रहा है कि उद्धव ठाकरे के मंत्री उद्धव ठाकरे और शिवसेना से कतई जो खुश हैं वो नहीं है। कुल मिलाकर के अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं है। आने वाले दिनों के अंदर शरद पवार, प्रफुल्ल पटेल, एनसीपी, कांग्रेस की तरफ से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका दिया जा सकता है। कांग्रेस में संजय निरुपम और राहुल गांधी ने इसकी आवाज उठा ली है। दूसरी तरफ जो एनसीपी में प्रफुल्ल पटेल की तरफ से इस तरह की आवाज उठाई जा रही है और वहीं भारतीय जनता पार्टी भी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से महाराष्ट्र में राष्ट्रीय शासन लागू करने की मांग है वो कर रही है। कुल मिलाकर के उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर बीजेपी, एनसीपी और कांग्रेस का ग्रहण लग चुका है। अब उद्धव ठाकरे पर अपने पद से इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपके क्या विचार, आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्या वाकई में उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देकर के सीएम गद्दी को छोड़ना होगा? इस पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा लें। आपके लिए अभी के लिए इतना, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।